So let's read the question first. Okay, question says choose the correct answer. Okay, two events A and B will be independent if option A says A and B are mutually exclusive. B says probability of A dash B dash यानी कि neither A nor B is equal to 1 minus PA multiply 1 minus PB. Okay, now C says probability of A equal to probability of B and D says probability of A plus probability of B equal to 1. But okay, so start with our solution. देखो two events A and B are independent. Okay, so what is the condition for independence? That is probability of A plus probability of B, that is equal to what? Probability of A intersection B. ये हमें चाहिए. तो यहाँ से देखो D तो हमारे पास रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया. और यहाँ पे देखते हैं ये कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो क्या होनी चाहिए, जीरो. ठीक है, तो यदि ये जीरो हो गई तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो आनी चाहिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है, तो यहाँ से भी हमने कहा कि ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना नहीं चाहिए. तो ये दोनों का सम तो जीरो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में तो नहीं होगी हमारे पास कभी. ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरह से करेक्ट है. ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ what is given, probability of A dash intersection B dash is equal to 1 minus probability of event A minus and probability of event B. Okay, now यहाँ से देखो मैंने क्या कहा कि A dash intersection A dash intersection B dash is equal to 1 minus A यूनियन B. ओके, ये हमारे पास आता है. तो ये देखो किस तरह से आता है वो देखते हैं कि देखो जो A डैश इंटरसेक्शन बी डैश है उसको लिख सकते हैं हम क्या, ए यूनियन बी और उसका नॉट. ओके, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी नॉट वो होता है वन के इक्वल. ओके, तो यहाँ से मैंने यहाँ इसको क्या लिखा, वन माइनस ए यूनियन बी. ओके, तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने इस इक्वेशन को क्या लिख दिया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी उसको हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू. अब देखो इन टर्म्स को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई. तो मेरे पास क्या क्या आएगा, देखो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए और पी बी. ओके, चलिए देखो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 1 से 1. ओके, पी बी पी ए एंड पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई करते देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और पी ए डॉट पी बी आ गया हमारे पास. ठीक है, अब देखो हमें ये पता है इसका कि ये होता है 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ओके, इक्वल टू हमारे पास देखो क्या है, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी माइनस प्लस पी ए प्लस पी बी. ओके, ये हमारे पास 1 मिनट, ये हमारे पास क्या है लास्ट में यहाँ पे पी पी. ओके, चलिए, तो अब हमने क्या देखा कि देखो जैसे ही मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस पी ए माइनस क्या आएगा पी बी. ओके, और माइनस हमारे पास क्या, देखो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या गया, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी. ओके, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए डॉट पी बी. ओके, पी ए डॉट पी बी. ठीक है, तो पी ए डॉट पी बी ये हमारे पास आ गया. देखो अब यहाँ से देखता हूँ कि जो 1 से 1 कैंसिल आउट, पी ए से पी ए कैंसिल आउट और पी बी से हमारे पास क्या हो गया, पी बी कैंसिल आउट. तो हमारे पास देखो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी. ओके, और यही हमारे पास
इंडिपेंडेंस की कंडीशन होती है, जो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, okay, if A and B are independent, then probability of A intersection B equal to क्या होना चाहिए, probability of A multiply probability of B, और वही देखो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि जो A और B है वो क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है, और जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।